Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपका पार्ट 4 में था। उसके पहले हम लोग एंगल का वैल्यू निकालने के लिए देख लिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम एंड डिफरेंट ऑफ नंबर्स या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी। ठीक, टी फंक्शन और उसके बाद क्या, ऐसे जनरली हम आप लोगों को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कम्प्लीमेंट्री एंगल ये सब का फॉर्मूला का वैल्यू निकालने के लिए बताए थे। जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको हम लोग क्वाड्रेंट से बताए थे आप लोग को ग्राफ से। ठीक, आज हम लोग इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डील करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ थ्योरम होता है, उस थ्योरम को आप लोग याद रखिएगा। इसका फर्स्ट थ्योरम होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और एक इसी का होता है डिफरेंस का, क्या बोले अभी, सम एंड डिफरेंस। सम का तो ये हो गया और डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। देखिए इसको याद रखिएगा। याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक है, अगर यहाँ पे रहेगा प्लस तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे रहेगा माइनस तो वहाँ पे क्या होगा प्लस। साइन में इसका जस्ट अपोजिट होता है साइन का रेशियो में, उसको बाद में देखेंगे। जैसे इसका आप देखिए, हम बोलेंगे आप लोगों को वैल्यू निकालने के लिए कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का, सिंपल है। अब देखिए क्वाड्रेंट हमको नहीं भी याद रहेगा तब भी इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे समझेंगे, देखिए इसको कॉस ए माइनस बी मान सकते हैं ना, इसको कॉस ए माइनस बी मान सकते हैं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू कितना, कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस बी। तो कॉस बी का वैल्यू कितना होगा आपका कॉस एक्स प्लस प्लस साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू साइन बाई पाई बाई 2 इंटू साइन बी। तो साइन बी का वैल्यू कितना साइन एक्स। बताइए कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू आपका होगा 0। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 0। 0 को इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा 1, और 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा आपका साइन एक्स। तो ये होगा आपका इसका वैल्यू कितना साइन एक्स। ठीक, ऐसे भी आप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब इसको सोल्व करते थे तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में भी आपको बोल देते हैं हम कि जब डिवाइड किया हो रहेगा 2 से तो रेशियो को चेंज करना है। डिवाइड किया हो रहेगा तो रेशियो को चेंज करेंगे, किसमें कॉस रहेगा तो साइन में, साइन रहेगा तो कॉस में, टेन रहेगा तो कॉट में, कॉट रहेगा तो टेन में, इस टाइप से। और उसके बाद बोले थे आप लोग को सिंबल डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पर। तो देखिए यहाँ पाई बाई 2 है तो कॉस साइन में चेंज हो जाता था ना, उस बाद सिंबल डिपेंड करता था इसका किस पे क्वाड्रेंट पर। सिंबल मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव, डिपेंड करता था क्वाड्रेंट पर। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ये भी आपका क्या हो जाता था पॉजिटिव। ठीक, उसी टाइप से इसका अगर सम का भी हम फॉर्मूला देखें तो सम का फॉर्मूला भी इससे अप्लाई होता है। ठीक, अगर दिया हो रहेगा cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्या दिया हो रहेगा cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखिए तो cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है cos ए इंटू कॉस बी। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है cos ए इंटू कॉस बी। तो cos ए का वैल्यू कितना cos पाई बाई 2 और cos बी का वैल्यू कितना cos एक्स माइनस साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू कितना साइन पाई बाई 2 इंटू साइन बी। तो साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसका वैल्यू 0, 0 को इससे cos एक्स से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1, इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स, 0 माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। अब देखिए हम दोनों इसको फॉर्मूला से वैल्यू निकालिए या तो क्वाड्रेंट का साइन स्कीम से इसका वैल्यू निकालिए, दोनों सेम ही आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले थे कि अगर ये डिपेंड करेगा किस पे क्वाड्रेंट पर, अगर यहाँ पे डिवाइड किया हो तो कॉस चेंज होगा किसमें साइन में, तो साइन में चेंज होगा तो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स आपका आएगा किसमें
सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, याद है? अगर आप लोग इसको नहीं पता होगा तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक? तो इसमें कॉस चेंज होगा, किसमें π/2 है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर्मूला से इसका वैल्यू निकाले या तो फिर साइन स्कीम से निकाले, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। अब देखिए इसको आप लोग जो दो कॉन्सेप्ट लिखवाएं आपका थ्योरम फर्स्ट का, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अभी हम बेसिक सा चीज़ बता रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए साइन में भी होता है इसी टाइप का फॉर्मूला। जैसे कॉस का होता है उसी टाइप से साइन का भी होता है। हम आप लोग को बोलेंगे कि साइन a प्लस बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। किसका वैल्यू फाइंड कीजिए? साइन a प्लस बी का थ्योरम 2 में देखिए दिया हुआ रहेगा साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है। देखिए इसको वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए देखिए इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, cos π/2 माइनस a प्लस बी। थोड़ा सा समझिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π/2 माइनस a प्लस बी। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जो लिखा हुआ वही बात यहाँ पे भी लिखे हैं। अब देखिए इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, cos π/2 माइनस a, π/2 माइनस a, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइनस b। ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos π/2 माइनस a, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? माइनस b। अब देखिए cos π/2 इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए पहले, ठीक? इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो इस डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? cos b। तब बताइए cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस क्या? थीटा ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट इसी तरह से रहने दीजिए। इसको देखिए ऐसे कर लीजिएगा, cos π/2 माइनस a माइनस b, ठीक है? अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, और माइनस b, ठीक है? अब देखिए cos a माइनस b का फॉर्मूला आप लोग को याद है। इसको a मान लिए, इसको क्या मान लिए हम? b। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला हम बताए हैं, तो क्या होता है आपका? cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, अब प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो साइन a का वैल्यू कितना? π/2 माइनस a, और साइन b का वैल्यू कितना? साइन b। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साइन a, और इसका वैल्यू कितना? cos b, प्लस क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साइन b। तो हम कह सकते हैं साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा आपका? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसको वेरीफाई भी कर लिए। अब देखिए उसी टाइप से आपका इसका डिफरेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी हम बोले थे कि सबका सम और सबका डिफरेंस पढ़ेंगे, तो इसका सम हम लोग मेन बेसिक कॉस ही सबका लेके चलेगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ रहेगा साइन a माइनस बी। क्या दिया हुआ रहेगा आपका? साइन a माइनस बी। देखिए इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जब साइन a माइनस बी दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। कोई प्रॉब्लम? मतलब क्या किए हैं कि b के जगह पे हम क्या किए, वहाँ पे माइनस बी लिख लिए। अब देखिए अभी कुछ देर पहले हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। कुछ देर पहले क्या बोले आप लोग को? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बताए ना। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी। तो साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक? अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद होगा तो हम आप लोग को बताए थे क्वाड्रेंट में कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। क्यों होता है वो हम बताए थे आप लोग को, ठीक? फिर से दोबारा बतलाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस बी, और यहाँ पे देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। देखिए जस्ट इसका कॉस का अपोजिट है ना, इसमें यहाँ पे कॉस में प्लस यहाँ माइनस होता था, और यहाँ माइनस इसमें प्लस, बट इसका सिंबल माइनस है तो माइनस में ही आएगा, ठीक? अब देखिए उसी टाइप से इसमें टेन में भी होता है।
उसी टाइप से इसका tan का ही फॉर्मूला होता है, tan का भी हम लोग सम और डिफरेंस को पढ़ेंगे। देखिए दिया हुआ रहेगा आपको tan a प्लस बी। देखिए हम एक फॉर्मूला आप लोग पता होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। जनरली देखिए याद कर, फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, तो आप जितना ही फॉर्मूला बता रहे हैं सबको आप लोग याद कर लीजिएगा उसको, ठीक। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए अभी हम कुछ देर पहले sin a प्लस बी का फॉर्मूला बताएं, sin a प्लस बी का, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी माइनस में यहाँ पे माइनस sin a इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो मेरा मन है ना कि इसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर को cos a इंटू कॉस बी से, ठीक। डिनोमिनेटर बाई cos a इंटू cos a इंटू कॉस बी, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद आपका क्या आएगा, देखिए sin a इंटू कॉस बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी, ठीक। अब देखिए नीचे भी डिवाइड करना है, तो cos a इंटू कॉस बी अपॉन क्या, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना, cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos a से cos a कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना आपका, और कैंसिल नहीं होगा कुछ, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, tan a ना, साइन बाई कॉस क्या होगा, tan a, और साइन बाई कॉस b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan b, यहाँ पे कैंसिल होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, वहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस tan a, ठीक, और साइन b बाई कॉस b tan b, तो आपका फॉर्मूला आ गया tan a प्लस बी का क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। वेरीफाई भी हो गया। देखिए उसके बाद इसका डिफरेंस का भी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, इसके बाद डिफरेंस का भी इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक। देखिए अगर यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या कर देगा, माइनस, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग, यहाँ प्लस जगह पे क्या कर दिया हो रहेगा माइनस, तो इसको ये तो और सिंपल हो गया प्रूफ करना फिर आपके लिए। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, tan a प्लस माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, डिफिनेट ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है tan a प्लस बी का, ठीक। अब देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस क्या tan b अपॉन क्या होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। अब देखिए tan a का तो कोई चेंजिंग नहीं, तो tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है अपॉन 1 माइनस tan a, इसका भी माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a इंटू tan b, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्लियर। अब देखिए उसके बाद हम लोग साइन का, कॉस का और tan का तीनों का निकाल लिए। एक और होता है कॉट का सम एंड डिफरेंस एंगल, ठीक।
दिया और रहेगा कॉट ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। किसका? कॉट ए प्लस बी का। सिंपल है ये भी। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पढ़े हैं ना इसको? बस इस कॉन्सेप्ट को ही आप अप्लाई करेंगे हम। तो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। ठीक, मतलब क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद होना चाहिए टोटल फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे क्या होगा आपका? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ भी फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम। न्यूमरेटर को और डिन्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से। किससे? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय साइन ए इंटू किस? कॉस बी से। साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन क्या? साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका? साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। देखिए It's 9:15 a.m. देखिए इसका न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? ना तो डिवाइड ही कर लेते हैं। ठीक, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे? साइन ए इंटू साइन बी से। ठीक, जब साइन ए इंटू साइन बी से इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। देखिए अब साइन और कॉस यहाँ तो देखिए कॉस बाई साइन कॉट होगा। कॉस बाई साइन क्या होगा? कॉट। और कॉस बाई साइन यहाँ पे भी कॉट होगा, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। -1 अपॉन क्या होगा? कॉट -1 अपॉन साइन साइन कैंसिल, तो कॉट कॉस और साइन कॉट
तो यहाँ पे कॉट बी, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, साइन कॉस से कैंसिल, सॉरी साइन और साइन कैंसिल होगा, कॉस साइन तो बचेगा ना यहाँ पे। तो कॉट बी प्लस क्या, कॉट ए। क्लियर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक। अब देखिए इसमें भी डिफरेंस का ही फार्मूला होता है, इसका सम का तो हम लोग फाइंड कर लिए, इसका डिफरेंस का ही फार्मूला होता है। जैसे कॉट ए माइनस बी कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, इसका यूज कैसे होगा हम प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग को, इसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए दिया हो रहता है कॉट ए माइनस बी का, किसका दिया हो रहेगा आपका, कॉट ए माइनस बी का। देखिए कॉट ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं कॉट ए प्लस माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताए, कॉट ए इंटू कॉट बी, क्या बताएं, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन क्या कॉट ए इंटू सॉरी कॉट ए प्लस कॉट बी, यही ना, कॉट ए प्लस कॉट बी। अब देखिए इसको कैसे चेंज कीजिएगा, ठीक। देखिए कॉट ए का फॉर्मूला तो कॉट ही होगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक। और माइनस 1, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे आपका कॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉट बी, माइनस कॉमन लीजिएगा ऊपर से आप, तो कॉमन लेने के बाद आपका हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1, और नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ठीक। तो आपका कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या मिला, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए सॉरी कॉट बी माइनस कॉट, ये इतना याद रहेगा ना प्रॉब्लम। देखिए इतना तो हो गया, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अब कुछ इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक। मिटा दें इसको। देखिए अभी हम आप लोगों को साइन कॉस टेन कॉट ये सब का सम और डिफरेंस का फॉर्मूला बता दिए, ठीक। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल दिया हो रहा है कॉट 480, क्या दिया हो रहेगा आपका, कॉट 480, ठीक। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 360 प्लस 120, लिख सकते हैं cos 360 प्लस 120। देखिए तो इसको ऐसे a प्लस बी के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, क्वाड्रेंट से भी इसको बना सकते हैं आप लोग। तो cos 360 प्लस थीटा, तो cos 360 प्लस थीटा मतलब क्या, 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे cos है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, और यहाँ पे थीटा कितना 120, ठीक। 120 का वैल्यू नहीं याद रहेगा आप लोगों को, तो इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60, तो 180 तब भी चेंज नहीं होगा, cos रहेगा, और माइनस थीटा 180 माइनस थीटा सेकेंड में, बट सेकेंड में तो साइन कोस की जरूरत है, यहाँ पे माइनस 60 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो रहेगा। अब देखिए इसका हम लोग यूज कब करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे वो हम आप लोग को बता रहे हैं अभी। देखिए क्या दिया हो रहेगा आपको कि साइन 105 का वैल्यू फाइंड कीजिए, किसका, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट दिया हुआ है आपका साइन 105 डिग्री, सेकेंड दिया हुआ है आपका cos 105 डिग्री, ठीक। फिर दिया हो रहेगा साइन 15, साइन 15, tan 15। देखिए इतना ही। देखिए पहले देखिए इसको कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, समझिए
साइन 105 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 100 ऐसा, इसको ऐसा एंगल में चेंज करना है, इसको a प्लस बी और या a माइनस बी का फॉर्मूला में चेंज करना है। 105 को या तो a प्लस बी का फॉर्मूला में चेंज कर लीजिए या तो a माइनस बी का फॉर्मूला में चेंज कीजिए, बट वैसा फॉर्मूला जिसका हम लोग वैल्यू निकालने के लिए एंगल का पहले सीख चुके हैं। ठीक, देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस कितना 45, 60 का वैल्यू हम लोग को पता है और 45 का भी पता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 105 डिग्री इक्वल टू इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, अभी हम बताएं याद नहीं होगा, उसको याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे याद होगा ना, जब प्रैक्टिस करते रहिएगा ना उतना याद होते रहेगा। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हम बताएं, अभी साइन a इंटू कॉस बी लिख देते हैं इधर साइड में। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ प्लस ही होगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन। अब देखिए साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना साइन 60 इंटू कॉस बी, तो कॉस बी का वैल्यू कितना कॉस 45, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए का वैल्यू कितना 60 इंटू साइन बी, बी का वैल्यू कितना 45। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू आप लोग को याद होगा, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2 अंडर√3/2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√3 प्लस इसका वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू 1/√2। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3/2 प्लस 1/2 2√2 आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। बात समझ में आया, तब साइन 105 का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, फिर इसको रेशनलाइज भी कीजिएगा तो आप रेशनलाइज करके लिख लीजिएगा, हम लोग अप्रॉक्स बता दिए हैं आप लोग को। ठीक उसी टाइप से अगर दिया हो रहेगा cos 105 का, क्या दिया हो रहेगा cos 105 का, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, चेंज करके इसको भी लिख सकते हैं cos 60 प्लस 45। क्या लिख सकते हैं हम लोग cos 60 प्लस 45, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। देखिए तो cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, cos a प्लस बी का, तो cos a प्लस बी का क्या cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, तो cos a का वैल्यू कितना cos 60 का वैल्यू 1/2 ना। अब देखिए इसका वैल्यू 1/√2 माइनस √3/2 इंटू 1/√2। देखिए 1/2√2 और माइनस √3/2 2√2 एलसीएम लीजिएगा आप तो आपका क्या आ जाएगा 1 - √3। इसको फिर रेशनलाइज भी कर सकते हैं।